आखिर प्रधानमंत्री मोदी जी किस कंपनी की सिम यूज करते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 को लॉन्च कर दिया गया, आईफोन 9 को लॉन्च क्यों नहीं किया गया, और एरोप्लेन में कॉफी ले जाना क्यों मना है, और आखिर क्यों इस महिला ने अपने पति को ऑनलाइन शेयर कर दिया? तो दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आप लोग स्मार्टफोन का यूज तो करते ही होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों के पास आईफोन भी होगा। ऐसे में कई बार आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आईफोन 8 के बाद आईफोन 9 को लॉन्च क्यों नहीं किया गया। दरअसल जिस साल आईफोन 9 आने वाला था उस साल आईफोन की 10th एनिवर्सरी थी, यानी उससे 10 साल पहले पहला आईफोन लॉन्च हुआ था और वो अपने फोन का नाम अपनी एनिवर्सरी से लिंक करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आईफोन 8 के बाद आईफोन 10 को लॉन्च किया। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस फैक्ट को सुनकर आपको भी हंसी आएगी। हांगकांग के एक गैंगस्टर ने एक बार चीन के सबसे अमीर शख्स के बेटे को अगवा कर 900 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। उसके बाद उस गैंगस्टर ने बाद में उस व्यक्ति को फिर से फोन किया और सलाह मांगी कि 900 करोड़ को कहाँ इन्वेस्ट करें। फैक्ट नंबर 13। गाइस इस फोटो में जो आप कैमरा देख रहे हो यह कैमरा फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च को कैप्चर करने के लिए लगाया गया था, लेकिन फैल्कन 9 के लॉन्च से उत्पन्न गर्मी के कारण यह पिघल गया। मजे की बात तो यह है कि ये कैमरा लॉन्च पॉइंट से आधा किलोमीटर दूर था, इसी से आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा गर्मी उत्पन्न हुई होगी। फैक्ट नंबर 12। 1996 में कोलकाता में एक छोटी बच्ची की 3 गली के कुत्तों ने 2 दिनों तक देखभाल की थी। कुत्तों ने उस बच्ची को कूड़े के ढेर से खोजा था। 2 दिन बाद वहाँ के लोगों ने बच्ची को देखा और फिर उसे चाइल्ड केयर में दे दिया। दोस्तों कुत्तों के इस नेक काम के लिए एक लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 11। मिसोफोनिया यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिससे पीड़ित व्यक्ति को मामूली आवाजें सुनने से गुस्सा आ जाता है। जैसे इन लोगों के सामने अगर कोई जोर से सांस लेता है या खाने को चबा चबा कर खाता है तो इससे होने वाली आवाज से उन्हें गुस्सा आ जाता है। फैक्ट नंबर 10। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि एरोप्लेन में हथियार जैसी कोई भी चीज ले जाना मना है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आप एरोप्लेन में कॉफी भी नहीं ले जा सकते। वैसे आपको बता दूं एरोप्लेन में काफी सारी चीजें ले जाना मना है, जैसे थर्मामीटर और पानी की बोतल। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि कॉफी क्यों नहीं ले जा सकते? दरअसल एरोप्लेन के नियम के मुताबिक आप हवाई जहाज में 350 ग्राम से ज्यादा की कॉफी नहीं ले जा सकते। ऐसे कुछ केस देखने को मिले हैं जिसमें माफिया लोग ड्रग्स की सुगंध को दबाने के लिए कॉफी का इस्तेमाल करते हैं और इसी को देखते हुए एयर कंपनीज को ऐसा करना पड़ा। फैक्टर नंबर 9। आप लोग कभी न कभी एटीएम से पैसे निकालने गए होंगे और आपको एटीएम में नोट गिनने की आवाज सुनाई दी होगी। असल में वह आवाज नोटों की नहीं बल्कि एक स्पीकर द्वारा बनाई गई आवाज होती है, जिससे आपको लगता है कि पैसा आ रहा है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पर किसी व्यक्ति की जॉब चली जाती है तो उसे वहाँ की सरकार तब तक सैलरी देती है जब तक कि वह नई जॉब ढूंढ नहीं लेता। क्या दोस्तों ऐसा भारत में भी होना चाहिए? फैक्ट नंबर 7। जब OnePlus 8 Pro लॉन्च हुआ था तब इसके कैमरे में कपड़ों के अंदर देखने की तकनीक थी, जिसको OnePlus ने बाद में सबकी प्राइवेसी के अधिकार के चलते इस तकनीक को फोन से हटा दिया था, जो कि मुझे लगता है कि OnePlus ने सही किया। क्या आपको भी यही लगता है? फैक्ट नंबर 6। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया है कि जिसका कोई दोस्त नहीं है उसके लिए यह धूम्रपान की तरह ही घातक हो सकता है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में रक्त के थके प्रोटीन यानी कि ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन के स्तर को प्रभावित करता है। फैक्ट नंबर 5। न्यूजीलैंड की एक महिला ने अपने पति को ऑनलाइन शेल पर डाल दिया। इस महिला का नाम लिंडा था। लिंडा ने अपने पति जॉन के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो घूमने का बहुत शौक रखता था और कभी भी अकेले कहीं भी घूमने निकल जाता था। इनके 2 बच्चे हैं। बच्चों के साथ रहने के बजाय ये कहीं भी घूमने चला जाता है, इसी कारण इसकी पत्नी ने ऐसा किया। फैक्ट नंबर 4। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वह दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। दोस्तों आपको इसका क्या रीजन लगता है? फैक्ट नंबर 3। दक्षिण भारत में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों से इतनी नफरत थी कि 1782 में उन्होंने एक लकड़ी के बाघ को बनाया, जिसमें दर्शाया गया है कि एक बाघ अंग्रेजों को मार रहा है। 240 सालों बाद यह आज भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि पूरे भारत में कुल 33,70,000 लाइसेंस बंदूकें हैं, जिसमें से 12,77,000 बंदूकें केवल उत्तर प्रदेश में ही हैं। आप किस राज्य से हैं? दोस्तों फैक्ट नंबर 1 से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 1। अक्सर ही प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में सेल्फी लेते समय या अन्य मौकों पर आईफोन देखा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोदी जी कौन सा सिम कार्ड यूज करते हैं? आपको लग रहा होगा कि मोदी जी VI, जियो, एयरटेल या BSNL इनमें से कोई सिम कार्ड यूज करते होंगे, पर ऐसा नहीं है। मोदी जी खास तौर पर डिजाइन किए गए रैक्स, रिस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन या फिर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिम कार्ड नहीं लगा होता। इस फोन में कुछ विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं। इस फोन को हैक और ट्रैक नहीं किया जा सकता। ये फोन मिलिट्री फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं।
साथ ही NTRO और DMSI जैसी एजेंसियां इनकी नियमित निगरानी करती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में सैटेलाइट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें एनक्रिप्टेड सिक्योरिटी की 3 लेयर्स होती हैं। इसे तोड़ना नामुमकिन होता है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, साथ ही वो एक वैश्विक नेता भी हैं। उन पर पूरे देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में उनकी प्राइवेसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जरूरी है कि प्रधानमंत्री ऐसे फोन का इस्तेमाल करें जिससे ना तो उनके फोन को हैक किया जा सके और ना ही उनकी बातों को ट्रैक। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।